हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 19 फरवरी आज का ही दिन, आज इन सोशल साइंस के आज हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग 100 के 100 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट बताने वाले। ठीक है, नहीं हम 100% ऑब्जेक्टिव आपको सही बताने वाले। ठीक है, इस वीडियो के अंदर इसलिए आप लोग सेट एच का जो भी होगा या किसी भी सेट का होगा, ABCD से लेकर एच तक किसी भी सेट होगा तो उसको आप 100% मिला सकते हैं। ओके, चलिए तो आप लोग शुरू से अंत तक मिलाते चलिएगा। उसका स्कोर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, हमारे पास सेट एच का है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 नंबर को मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा फर्स्ट, आप लोग शुरू से अंत तक मिलाते चलिएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर में कह रहा है कि औस प्रकार है। बताइएगा औस किसका प्रकार है? तो औस जो होता है गेहूं का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है न्यून में कौन है? किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बिलासपुर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में? तो 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा, फाल्टा में। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा, तुंगभद्रा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर में कह रहा है कि भारत में रेडियो प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आकाशवाणी के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया हुआ था? बताइएगा। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1992 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कैमूर है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है? पूंजी बाजार का अंग कौन सा हो जाएगा? तो आपको इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभूति बाजार हो जाएगा, औद्योगिक बाजार हो जाएगा, और विकास वित्त मंथन हो जाएगा। ओके, यानी सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग मिलाएंगे। 10 में करा सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1904 में। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा भारत के सकल घरेलू उत्पादन GDP में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है भारत में LPG नीति कब अपनाई गई? तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1990 में अपनाई गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 14 की ओर कह रहा है कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या होगा? तो ऋण देना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको इसमें 100% आपको ऑब्जेक्टिव सही मिलने वाला। ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर मिलाकर जाइएगा। 15 में कह रहा है सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ओके, आप लोग मिला लीजिएगा जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न में 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? बताइएगा, निम्न में किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, उपभोग के द्वारा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है निम्न में किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मुखिया को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा प्यारे साथियों। 18 में कह रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में किस व्यवस्था में होती है? बताइएगा। 18 का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्न में क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अलगाववाद। ओके, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर में देखिए कह रहा है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? बताइएगा। 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, नगर पंचायत में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में करा निम्न में कहा सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? बताइएगा, निम्न में कहा सामाजिक विभाजन का आधार भाषा? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बेल्जियम में। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों। 22 में कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किया गया। बताइएगा, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1946 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई, बताइएगा। तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अप्रैल 2001 में। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। 25 में कह रहा है दांडी यात्रा, कह रहा है कि दांडी यात्रा में दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत की गई, बताइएगा। तो 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सभी ने अवज्ञा आंदोलन। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है। कह रहा है निम्न में किस बैंक की स्थापना पहले हुई, बताइएगा। निम्न में किस बैंक की स्थापना पहले हुई, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है। आप लोग 27 का आंसर मिलेगा। कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 से। कह रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई, बताइएगा। तो 28 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1906 में की गई, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 29 में। 29 में कह रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, कह रहा है कि कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है, तो 30 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है निम्न में कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं, बताइएगा। 31 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम आपको पूर्वी तट पर स्थित नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है, बताइएगा। निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है, तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी है। वायु है, चट्टान है, वनस्पति, ये सभी क्या मृदा निर्माण का कारक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया, बताइएगा। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद ने। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 34 का आप लोग आंसर सही मिलाइएगा। कह रहा है कि भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है, तो भूमि का परिश्रमिक क्या कहलाता है आप लोग बता दीजिएगा जल्दी जल्दी इसका आंसर। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लगान कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 35, कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, तो 35 का राइट आंसर ये हो जाएगा, गोवा है। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है, तो 36 का राइट आंसर भी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया है, बताइएगा इसका राइट आंसर। तो ये किया गया राष्ट्रीय आय समिति का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कह रहा है निम्न में किस देश की मुद्रा रुपया, बताइएगा। तो मुद्रा जो आपका भारत का, पाकिस्तान का, नेपाल का, तीनों का, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं प्यारे साथियों, देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर आप लोग 39 देखिएगा। 39 में कह रहा है बचत क्या है, बताइएगा। बचत क्या आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। तो बचत जो होता है आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 40 ऑब्जेक्टिव और बच गया, उसको भी मिला लीजिएगा। कह रहा है निम्न में क्या साख पत्र नहीं, बताइएगा। निम्न में क्या साख पत्र नहीं है, तो 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कह रहा अधिविकर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी, बताइएगा। 41 का राइट आंसर ये हो जाएगा, हो चिन मी का। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 से। कह रहा है कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, बताइएगा। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, वो 1864 में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43, कह रहा है कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ, बताइएगा। यानी 43 का राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 44, कह रहा है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ, बताइएगा। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1871 में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45, कह रहा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था, बताइएगा। लुई फिलिप जो था फ्रांस का शासक था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का राइट आंसर देखिएगा क्या आ जाएगा। कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई, बताइएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है, 1985 में। ओके, याद रखिएगा, आप लोग मिला लीजिएगा जल्दी जल्दी। 47 में कह रहा है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना, बताइएगा। 47 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1995 में बना। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 से। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार में गांधी जी को क्या उपाधि दी गई, बताइएगा। 48 का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कैसर हिंद की उपाधि दी गई। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, बताइएगा। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये कहा जाता है पुर्तगाल को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं, तो रूस की संसद को हम लोग ड्यूमा कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, बताइएगा। तो ये लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ खोली गई, बताइएगा। तोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित की गई, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 52 का राइट आंसर ये हो जाएगा कंबोडिया में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53 कह रहा है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ, तो लॉर्ड रिपन के काल में बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो 54 का राइट आंसर ये हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ, तो मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 57 कह रहा है कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन अग्रणीय राज्य है, 57 का राइट आंसर भी हो जाएगा उड़ीसा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बताइएगा। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना, तो 59 का राइट आंसर डी हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए, तो 60 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दक्कन का पठार में, ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं 61 कह रहा है कि निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, बताइएगा। निम्न में किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, तो 61 का राइट आंसर ए हो जाएगा खादर को, ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है, तो मैंग्रोव वन पाया जाता है सुंदर में, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62 कह रहा है निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पता नहीं, बताइएगा। तो 63 का राइट आंसर बी हो जाएगा कोलकाता, ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, तो 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा मुंबई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, बताइएगा। कह रहा संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो ये आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि हिंदी के अलावा अन्य अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूची भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ, बताइएगा। 66 का राइट आंसर भी हो जाएगा 21 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, बताइएगा। तो ये पड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है, तो 68 का राइट आंसर भी हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं 69 कह रहा है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई, तो 69 का राइट आंसर भी हो जाएगा 1958 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं 70 कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया, तो 70 का राइट आंसर इसका सी हो जाएगा अनुच्छेद 40 के तहत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 71 कह रहा है निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया, तो लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है राजनीतिक दल को, बी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है निम्न में कहा एकात्मक संघ शासन व्यवस्था है, तो 72 का राइट आंसर भी हो जाएगा इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं 73 कह रहा है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र आपका उत्तरी बिहार है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं 74 कह रहा है कि गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया, तो 74 का राइट आंसर सी हो जाएगा 2002 में, ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ जाते हैं 75 कह रहा है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई, बताइएगा। 75 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी योजना को चलाई गई, वर्षा जल संग्रहण को, वाटर शेड मैनेजमेंट को और ड्रिप सिंचाई सभी को चलाया गया, इसके लिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी को। अगला बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में कह रहा है निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है, जो 76 का राइट आंसर बताइएगा। निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है, तो 76 का राइट आंसर ए हो जाएगा गंडक नदी, ओके। नेक्स्ट
देखिएगा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। कोसी नदी बिहार का, दक्षिण बिहार की नदी कौन है, तो आपका कोसी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 77 में कह रहा है, 77 में देखिए 77 में कह रहा है रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है, तो 77 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 7 गुना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा है भारत का 22वां राज्य कौन है, तो भारत का 22वां राज्य गोवा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 79 नंबर में कह रहा है कि 1974 में जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, 1974 में जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो संपूर्ण क्रांति के तहत, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। 80 नंबर से बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, ठीक है। आप लोग उन दोस्तों के पास जरूर शेयर करें जो आप लोग 100% ऑब्जेक्टिव बना कर आए, ठीक है। यानी 80 में 80 ऑब्जेक्टिव जो भी हम लोग की कंप्लीट बना दिए हैं, जिसको लगता है 100% ऑब्जेक्टिव हमारा सही है, ठीक है, उसको इस वीडियो को जरूर पहुंचा दिएगा ताकि वे लोग भी इस वीडियो को देख सके और 100% ऑब्जेक्टिव सही कर सके। ओके, कह रहा 80 नंबर में कि मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामलों की सूची किस सूची में रखे जाते हैं, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामलों की सूची किस सूची में रखे जाते हैं, तो 80 का राइट आंसर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत। ओके, चलिए तो इस वीडियो में आपको 80 के 80 ऑब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर दिए, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के पास शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो से, तब तक लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।